तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के एक गांव राजपुर में आत्माराम दुबे और उनकी पत्नी हुलसी के यहाँ हुआ। कहा जाता है कि वह अपनी माँ के गर्भ में 12 महीनों तक रहे। कुछ चमत्कारिक घटनाएं भी उनके जन्म पर हुईं। उनका जन्म 32 दांतों के साथ हुआ था। जन्म के दौरान वह बिल्कुल नहीं रोए, बल्कि राम नाम बोले। इस वजह से बचपन में उन्हें राम बोला के नाम से जाना जाता था, अर्थात जो भगवान राम का नाम जपता है। क्योंकि जिस नक्षत्र में उनका जन्म हुआ था उसे अशुभ माना जाता था, इस कारण उनके पिता ने यह सोचा कि बच्चा दुर्भाग्यपूर्ण है और वह उसे त्यागना चाहते थे। इसलिए तुलसीदास की माता अपने पुत्र की सुरक्षा को लेकर भयभीत थी। तब माता ने अपनी नौकरानी से बच्चे को दूर ले जाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद उनकी माता हुलसी का निधन हो गया। वह नौकरानी जिसने बच्चे की देखभाल की, वह भी बच्चे के 5 वर्ष के होने पर चल बसी। अनाथ बच्चा भोजन के लिए घर घर भटकता रहा। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती युवा बच्चे की स्थिति से प्रभावित हुई। वह स्वयं को एक युवा ब्राह्मण महिला के रूप में बदलकर रोजाना बच्चे को भोजन कराती थीं। वर्षों तक भटकते हुए तुलसीदास संत नरहरि दास के आश्रम पहुँचे। संत ने तुलसीदास को आश्रम में आश्रय दिया। एक रात संत के सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने उन्हें बच्चे को शिक्षित करने, उसे राम मंत्र में निपुण करने के लिए कहा। उन्होंने यह भी भविष्यवाणी की कि भविष्य में यह बालक एक सुंदर पवित्र ग्रंथ लिखेगा जो भगवान राम के जीवन की महिमा का बखान करेगी। नरहरि दास ने खुशी खुशी बालक को अपना शिष्य बना लिया। उसे राम मंत्र सिखाने के बाद उसका नाम तुलसीदास रखा। उन्होंने उसे राम कथा बार बार सुनाई जब तक कि वह हर एक शब्द को पूर्णतः समझ न ले। इसके उपरांत तुलसीदास ने हनुमान चालीसा की रचना की। इस भजन में हनुमान जी की स्तुति है, जो भगवान राम के सबसे महान भक्त हैं। जो भी मनुष्य हनुमान चालीसा का एकाग्रचित्त होकर पाठ करता है वह निर्भय हो जाता है। आज भी लाखों लोग रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। अब वह दिन आया जब तुलसीदास ने रत्नावली से शादी की, जो एक पवित्र हृदय वाले ब्राह्मण की पुत्री थी। तुलसीदास अपनी पत्नी के प्रति इतने मोहित थे कि वह एक दिन भी उससे अलग नहीं रहना चाहते थे। एक बार जब तुलसीदास घर पर नहीं थे, तब उनकी पत्नी अपने मायके अपने माता पिता से मिलने गई। काम से लौटने पर जब तुलसीदास को पता चला कि उनकी पत्नी मायके गई है, तो तत्काल उन्होंने उसके पास जाने का फैसला किया। रास्ते में आने वाली नदी जिसे उनको पार करना था, उसमें बाढ़ आई हुई थी, लेकिन फिर भी वह तैरकर अपनी पत्नी के घर तूफानी रात में पहुँचे। रत्नावली उन्हें इस हालत में देखकर चौंक गई। उसने उनसे कहा कि वह अपना प्रेम उसके बजाय भगवान राम पर केंद्रित करें। रत्नावली ने उन्हें समझाया कि उसका शरीर अस्थायी है, जिसे पाकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, परंतु अगर वह श्री राम के प्रति अपना लगाव विकसित करेंगे तो वह अपने जीवन को पूर्ण कर सकते हैं। तुलसीदास ने तब अपनी गलती महसूस की। अपनी पत्नी के प्रति उनका लगाव उन्हें भगवान राम की भक्ति से दूर कर रहा था। उन्होंने तब पारिवारिक जीवन को त्याग दिया और पूरे उत्तर भारत में यात्रा कर भगवान राम की महिमा का प्रचार किया। तुलसीदास प्रतिदिन एक पीपल के पेड़ के नीचे स्थापित हनुमान जी की मूर्ति के सामने प्रार्थना करते थे। वे रोज़ गंगा नदी में नहाने के बाद गंगा जल लोटे में लेकर आते और पेड़ की जड़ों में डाल देते। उस पेड़ पर एक पीड़ित आत्मा रहती थी, जो तुलसीदास के इस कार्य से उनकी आभारी हो गई थी।
उनकी भक्ति से अभिभूत होकर उस आत्मा ने तुलसीदास को एक वरदान देने का निर्णय लिया। पूछने पर तुलसीदास ने उसे बताया कि वे केवल भगवान राम के दर्शनाभिलाषी हैं, लेकिन यह तो उस बेबस आत्मा के वश में नहीं था। परंतु उस आत्मा ने तुलसीदास को बताया कि उनकी यह इच्छा तो केवल हनुमान जी ही पूरी कर सकते हैं। तब तुलसीदास ने पूछा, मैं हनुमान जी से कैसे मिल पाऊंगा? इसके जवाब में उस आत्मा ने बताया कि तुम्हें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। वह खुद रोज़ एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में तुम्हारे पास आते हैं। गंगा नदी के किनारे जब तुम रामायण का पाठ करते हो तो हनुमान जी वहाँ सबसे पहले आते हैं तथा वहाँ से सबसे अंतिम में जाते हैं। अगले दिन तुलसीदास ने रामायण के पाठ के बाद उस बूढ़े व्यक्ति का पीछा किया। एकांत में पहुंचकर तुलसीदास ने उस बूढ़े व्यक्ति के पैर पकड़ लिए और उनसे प्रार्थना करने लगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने निरंतर इनकार करते हुए कहा कि वह एक मामूली गरीब बूढ़ा है, कोई और नहीं। परंतु तुलसीदास उनके चरणों पर गिरे रहे और अपनी प्रार्थना पर डटे रहे। तब अंततः तुलसीदास की भक्ति से हार कर हनुमान जी ने अपना दिव्य रूप उन्हें दिखाया। हनुमान जी ने दक्षिण दिशा की ओर अपना एक हाथ उठाकर तुलसीदास से कहा, चित्रकूट जाओ, और अपना दूसरा हाथ अपने हृदय पर रख कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि तुम वहीं भगवान राम को देख पाओगे। ऐसा माना जाता है कि यह दृश्य उसी जगह हुआ जहाँ आज वाराणसी का संकट मोचन मंदिर स्थित है, और मंदिर में स्थापित हनुमान जी की मूर्ति की मुद्रा का वही वर्णन है जो तुलसीदास जी ने साक्षात देखा था। कहा जाता है कि तुलसीदास ने हनुमान जी से उस जगह ठहरने की प्रार्थना की जिससे उनके भक्तों का लाभ हो सके। इस पर हनुमान जी ने सहमति जताई और धरती के भीतर छलांग लगाकर गायब हो गए। तुलसीदास ने तब पूरी रात जमीन खोदी और अंततः भोर के वक्त एक स्वयंभू मूर्ति अर्थात एक स्वनिर्मित मूर्ति खोद निकाली। इस मूर्ति की मुद्रा उस प्रकार थी जैसी हनुमान जी ने तुलसीदास को संबोधित करते हुए बनाई थी। इस प्रकार तुलसीदास ने हनुमान जी का पहला मंदिर निर्मित कर उनकी मूर्ति स्थापित की। यह चमत्कार माना जाता है कि 1550 सदी में मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष के 8वें दिन हुआ। फिर तुलसीदास चित्रकूट को प्रस्थान कर गए। वहां जाकर उन्होंने मंदाकिनी नदी के तट के किनारे रामघाट पर प्रतिदिन रामायण का पाठ करना आरंभ किया। कुछ दिनों बाद तुलसीदास ने भगवान राम और लक्ष्मण जी को दो खूबसूरत युवा राजकुमारों के रूप में देखा जो अश्व पर सवार थे, परंतु वह उन्हें पहचानने में असमर्थ रहे, जिसे हनुमान जी जो बूढ़े व्यक्ति के रूप में वहीं उपस्थित थे, उन्होंने तुलसीदास को उनकी गलती से अवगत कराया। अगले दिन जब तुलसीदास नदी किनारे बैठकर चंदन का लेप बना रहे थे, तब एक दिव्य छोटा बालक उनके पास आया और तिलक मांगने लगा। इस क्षण हनुमान जी की मदद से तुलसीदास ने भगवान राम को छोटे बच्चे के रूप में पहचाना और भाव विभोर हो गए। यह घटना एक प्रसिद्ध दोहे में वर्णित है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की बीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। अर्थात चित्रकूट के घाट पर संतों की भीड़ के बीच तुलसीदास चंदन घिसकर भगवान राम को तिलक लगा रहे हैं। इस घटना के बाद भगवान राम अंतर ध्यान हो गए। तुलसीदास अपने प्रभु से वियोग सहन नहीं कर पा रहे थे। वे फूट फूट कर रोने लगे। उस दिन हनुमान जी उनके सपने में प्रकट हुए और उन्हें कहा कि चिंता मत करो, मैं आश्वासन देता हूँ कि तुम प्रभु को कभी भी देख सकते हो अगर तुमने अपने अंदर दास भाव जगा लिया,
अर्थात प्रभु श्री राम को पूर्ण समर्पण से याद करना, जैसा हनुमान जी स्वयं करते हैं। इस दिन के बाद तुलसीदास बहुत प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने रामचरितमानस लिखने का फैसला किया। वह दिन के समय रामचरितमानस संस्कृत में लिखते, परंतु रात होने पर पुस्तक में लिखे शब्द गायब हो जाते। ऐसा 7 दिनों तक होता रहा। 8वें दिन उनके सपने में भगवान शिव तथा माता पार्वती स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने तुलसीदास से पूछा कि वह इस महाकाव्य को संस्कृत में क्यों लिख रहे हैं। उन्होंने तुलसीदास को काव्य स्थानीय भाषा में लिखने का सुझाव दिया ताकि आम लोग भी इसे समझ सकें। प्रभु ने तुलसीदास को अयोध्या प्रस्थान करने को कहा। तब तुलसीदास ने सलाह का पालन किया। वहीं उन्होंने 1574 में रामचरितमानस लिखना शुरू किया। उन्होंने इसे अवधी में लिखा, जिससे आम जनता को समझने में आसानी रहे। संयोगवश उन्होंने इसे रामनवमी के दिन लिखना शुरू किया। यह 1576 में पूर्ण हुआ। इस महाकाव्य को पूरा करने में उन्हें कुल 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। काव्य प्रभु श्री राम और माता सीता के विवाह की शुभ तिथि के दिन संपूर्ण हुआ। कहा जाता है कि गणेश जी ने इस काव्य की बहुत सराहना की। उन्होंने स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रकट होकर इस काव्य की 5 प्रतियां भी लीं। हनुमान जी ने भी काव्य की रचना सुनी और आशीर्वाद दिया कि यह काव्य तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो जाए। रामचरितमानस हिंदू साहित्य की सबसे बड़ी कृतियों में से एक है। इसे आज भी मंदिरों, घरों और त्योहारों में पढ़ा और गाया जाता है। तुलसीदास ने अपने जीवन काल में कुल 22 साहित्यिक कृतियां लिखीं। उन्होंने भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत किया और 1623 में काशी में उनका निधन हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।